नमस्कार साथियों। कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी समतल दर्पण से संबंधित क्लास अधूरी रह गई थी, जिसको हम कंप्लीट करते हैं। साथियों, कल हमने बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या देख ली थी। उसमें 360 डिग्री अपॉन थीटा ये एक फॉर्मूला होता है। जब प्रतिबिंब की संख्या विषम हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 360 डिग्री अपॉन थीटा। जब हमारे पास प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 40 डिग्री दो एंगलों दो दर्पणों के मध्य कोण 40 डिग्री है, तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है हमको। तो साथियों, थीटा बराबर हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब इसमें अगर पुट करेंगे 360 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री का होता है और दो दर्पणों के मध्य एंगल दे रखा हमारे पास 40 डिग्री। 40 में 360 में अगर 40 डिग्री का हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास 9 टाइम प्रतिबिंब 9 प्रतिबिंब आ गए हमारे पास। जैसे हमारे पास दूसरा देखते हैं 45 डिग्री। अब 45 के डिग्री के लिए प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है, तो थीटा बराबर हमारे पास वही 45 डिग्री दे रखा है। यहां लिखना क्या है? 360 डिग्री अपॉन थीटा। 360 डिग्री अपॉन 45, इसको हम डिवाइडेशन करेंगे तो 45 से 360 डिग्री 8 टाइम्स। साथियों, 8 टाइम्स यहां पर सम आया है। यहां पे क्या है? सम के लिए हमारे पास कौन सा है? -1 कर देंगे। तो सम के लिए हमने -1 कर किया तो हमारे पास 7 और ये आ गया हमारे पास प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है साथियों, आगे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। 360 डिग्री में हम दो दर्पणों के मध्य पड़ने वाले एंगल का डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। साथियों, इसके अलावा कुछ और हैं। जैसे हमारे पास अगर वस्तु θ/2 पर हो या सममित पर हो, समद्विभाजक पर हो, या बीच में हो, साथियों, अगर हमारे पास वस्तु दो एंगलों के θ/2 पर हो, मतलब कोण के आधे पर हो, सममित पर हो, समद्विभाजक पर हो, समान दो भुजाओं, वो एंगल जो वह रेखा जो किसी एंगल को समान दो भागों में बांटती है समद्विभाजक कहलाती है। बीच में हो, बिल्कुल बीच में हो, तो उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो नहीं है, संख्या बराबर वही 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। अब जैसे हमारे पास कोई भी एंगल दे रखा है, 40 डिग्री एंगल दे रखा है, थीटा बराबर 40 डिग्री, तो प्रतिबिंबों की संख्या (360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1). यहां देखो 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, सॉरी 40 माइनस 1। यहां पर 9 - 1 8 आएगा,
यहाँ पे साथियों सम और विषम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यहाँ सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है। आगे देखते हैं हम। थीटा बराबर समकोण पर हो, अगर समकोण के लिए क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री का अगर हम जैसे प्रतिबिंबों की संख्या निकालेंगे तो 360 डिग्री अपॉन 90, 4 टाइम्स, इसमें से -1 घटाएंगे तो 3, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। साथियों इसके लिए एक छोटा सा समझने के लिए एक चार्ट बना देते हैं। साथियों अगर थीटा एंगल हमारे पास अगर थीटा 10 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पर 360 डिग्री अपॉन 10 36। अब यहाँ पर क्या है, सम है, सम के लिए अगर हम -1 करेंगे तभी तो विषम होगा डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, वही 360 डिग्री अपॉन 10 -1 बराबर 36, -1 अपॉन 35। फॉर एग्जाम्पल 20 है हमारे पास, 360 डिग्री अपॉन 20, 18 टाइम्स -1 अपॉन 17, 360 अपॉन 20 डिग्री -1, 18 -1 17। अब साथियों समझने की बात यह है कि हमारे पास 40 दे रखा है, क्या दे रखा है 40, तो 360 डिग्री अपॉन 40, इसमें हम -1 नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे क्या आ गया विषम और यहां पे आया था सम। अगर सम आए तो -1 करेंगे और नहीं आए तो -1 नहीं करेंगे। अब यहां देखो 360 डिग्री अपॉन 40 -1, 9 -1 8, तो हमारे पास प्रतिबिंबों की संख्या 8 आ जाएगी। साथियों ऐसे हम निकाल के देख सकते हो। साथियों दो चीज और होती है इंपॉर्टेंट, एक तो होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में दो दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। अब ये पेरिस्कोप क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई पहाड़ी है, यहां पे कोई भी एक गांव है, यहां पे एक गांव है, यहां पे भी दूसरा गांव है। साथियों यहां के किसी व्यक्ति को इस गांव की एक्टिविटी देखनी है। अगर ये बंदा इस चोटी पर चढ़े तो ये गांव वाला इसको गोली मार के खत्म कर देगा। तो ये क्या सोचता है कि मैं यहां से ऐसा कुछ यंत्र बनाऊं जिससे मैं इस गांव की सारी एक्टिविटी को देख सकता हूं।
तो इसके लिए एक डायग्राम होता है, वो देखते हैं हम। ये इस तरीके का पाइप होता है, इस पाइप का मुंह इस तरीके से खोलते हैं। यहां पर कोई व्यक्ति है, उसकी आंख है, इसको यहां पर किसी व्यक्ति को देखना है, तब वो यहां पर इनके दो जॉइंटों पर 45 डिग्री के एंगल पर एक मिरर लगाएगा। क्या लगाएगा? ये दर्पण, दर्पण यानी मिरर। यहां पे हमने लगा दिया 45 डिग्री का। ये भी क्या हो गया? मिरर। ये होता है पेरिस्कोप। अब साथियों इसी प्रकार का एक कैलिडोस्कोप भी होता है। अब कैलिडोस्कोप क्या होता है साथियों? इसी प्रकार का होता है। इसमें एक लेंस, एक दर्पण, सॉरी लेंस नहीं दर्पण, दर्पण और लगा देते हैं इसमें, तो 3 दर्पण काम आते हैं। कैलिडोस्कोप में 3 दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर, कोण पर लगे होते हैं। साथियों पेरिस्कोप में 2 दर्पण, ध्यान रखना, 2 दर्पण 45 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं। इसमें 3 दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, बस। और इन दोनों के अलावा ऐसा साथियों कोई भी समतल दर्पण में मेरे हिसाब से बचा नहीं है जो एनसीईआरटी में दिया हो, हमने नहीं पढ़ाया हो या हमने नहीं पढ़ा हो। साथियों एनसीईआरटी पूरी कवर की है, और कोई बचा होगा तो उसको देख लेंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिले। और कमेंट में अगर आपको जो भी क्लास के बारे में लगता है वो जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।